पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। इसमें मुख्य रूप से 5 राज्यों के सीनियर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। डीजीपी झारखंड महोदय की अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित की गई थी और जैसे कि बाकी अन्य जो बिंदु थे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, उनके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो नक्सल सिनारियो है, नक्सल परिदृश्य आज की स्थिति में सभी राज्यों में, और उस पर कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिलकर राज्यों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और आगे किस तरीके की कार्रवाई अपेक्षित है, इन बिंदुओं पर बहुत गहनता से विचार किया गया। चूंकि जो 5 राज्य है वो नक्सल गतिविधि से प्रभावित रहे हैं, लेकिन बीते दिनों की, बीते सालों की जो कार्रवाई है कोऑर्डिनेटेड वे में जो सभी राज्यों के द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे इन सभी राज्यों में नक्सल गतिविधियों में काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है। जहां तक झारखंड की हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे तो विगत दिनों में जो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे नक्सलियों के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन का इलाका हो, गुंडला, लातेहार, लोहरदगा का इलाका हो, सरायकेला का इलाका हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से नक्सलियों पर काफी हद तक उनकी गतिविधियों पर काबू पाया गया है। कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स या तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं या कई सारे अरेस्ट हुए हैं। कई सारों ने झारखंड पुलिस के समक्ष और सहयोग बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी जो कार्रवाई हो रही है और झारखंड से उन्हें नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए जो आवश्यक सहयोग है उसके बारे में सभी राज्यों के द्वारा हमें अवगत कराया गया और झारखंड से उन्हें पूरे कोऑपरेशन के संबंध में जो है आश्वस्त किया गया है। हमारी जहां तक छत्तीसगढ़ झारखंड की जो सीमा है, वहां पे मुख्य रूप से बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल गतिविधि का केंद्र बिंदु हुआ करता था, विगत दिनों झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई से उस क्षेत्र को नक्सली गतिविधि से लगभग मुक्त कराया गया है। वहां जॉइंट कैंप्स खोले गए हैं, तो उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भी नक्सली गतिविधि उसके कारण काफी उसमें कमी आई है। इसी तरह से बिहार बॉर्डर पे भी जो चतरा, झारखंड के चतरा जिले में जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें कि 5 बड़े नक्सली कमांडर, जो लगभग 2 उसमें सैक रैंक के कमांडर्स थे, वो मारे गए थे और कई सारे वहां पे जो शीर्ष बचे हुए नक्सली थे, उन्होंने झारखंड पुलिस के समक्ष उस कार्रवाई के बाद आत्मसमर्पण किया। तो उसे भी बिहार बॉर्डर पे भी देखा जाए तो काफी सार्थक कार्रवाई हुई है और जो बचे कुछ नक्सली ग्रुप्स है, स्प्लिंटर ग्रुप्स है, उनके खिलाफ बिहार पुलिस के साथ में मिलकर आगे की कार्रवाई की रणनीति बनी है। जहां तक बंगाल और उड़ीसा की बात है, तो उन क्षेत्रों में भी जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी है उसके संबंध में डिटेल में बात हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज है, वहाँ पे जो कैंप्स है उन्हें एक्टिवेट करना और जॉइंट ऑपरेशंस करने पे फोकस दिया गया है। समय पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो, इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप की जा रही है। नोडल ऑफिसर सभी स्टेट्स के द्वारा इस संबंध में नामित किए गए हैं, जो कि इस इशू पे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो नक्सल सिनारियो पे काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में सभी स्टेट्स ने मिलकर आज तक कार्रवाई की है और आगे भी इसे इसी तरीके से जारी रखने का संकल्प जो है इस मीटिंग में लिया गया। धन्यवाद। पुलिस कमेटी की बैठक की क्या कुछ रहा सर? आज जो थी ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग थी, वार्षिक मीटिंग होती है और इसमें जो हम लोग के जितने भी 5 स्टेट्स हैं उसमें बाई कन्वेंशन एक एक करके एक राज्य इसको होस्ट करते हैं। तो इस बार झारखंड की बारी थी जिसमें हम लोगों ने इसको होस्ट किया है। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है, 5 स्टेट्स हैं और ये भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हर साल की जाती है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफाइड रहते हैं, जो कि म्यूचुअली, जिसमें कि
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में, क्या काम हुआ, उसमें आगे क्या करना है, कैसे प्लान बनाना है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। इंटर स्टेट जो क्रिमिनल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, उनके बारे में भी एक्शन और फ्यूचर प्लान बनाया जाता है। उसी तरीके से आजकल जो नया ट्रेंड है साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो मामले उसके अंदर दर्ज किए जाते हैं और उसकी समीक्षा की जाती है। और इन सब के अलावा जो भी कोई अगर म्यूचुअल मैटर्स होते हैं तो सब स्टेट एक दूसरे के साथ बैठ करके उसका डेटा कलेक्शन करके और आगे उसमें अपना कार्य योजना, वर्क प्लान बनाते हैं आगे के लिए। तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर में 5 स्टेट्स के जो शीर्ष अधिकारी थे उनके साथ में ये सूचनाओं का और सजेशंस का आदान प्रदान किया गया। उसको नहीं बता पाएंगे, उसको क्वांटिफाई नहीं, लेकिन उसके अंदर ये है कि हमेशा आगे का वे फॉरवर्ड होता है और उसमें कार्य योजना बन करके बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जो म्यूचुअल हमारे बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के और झारखंड के बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज़ की समीक्षा की गई, उसमें काफ़ी कमी आई है। और जो वहाँ पर हम लोगों के ऑपरेटिंग बेस हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, कैंप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब जिसमें उत्तरोत्तर मतलब सुधार हो रहा है और काफ़ी मतलब उसमें काम में आगे की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। समीक्षा की गई, जो हमारे एसपी साइबर क्राइम है उन्होंने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया और बाकी जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, दूसरी स्टेट्स ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी और जो भी समस्याएं थी या जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना था वो परस्पर उसका आदान प्रदान किया गया। अब बाकी के लिए आप हमारे जो एडीजी हेडक्वार्टर है उनसे पूछिए। एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं ना, इस सेमिनार का या इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पुलिस की सीमा होती है, राज्य पुलिस की सीमा होती है कि हम यहाँ तक हमारा अपना जुडिक्शन है, लेकिन क्रिमिनल्स का कोई सीमा नहीं होता है। तो उसको किस तरीके से हम लोग उनकी जो ये इंटर स्टेट ऑपरेशन की उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको किस तरीके से उस पर रोक लगाएं, उनको हम लोग कैसे अप्रीहेंड करें, अरेस्ट करें, ये सब चीज़ों पे डिस्कस